लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट। इसमें क्या है जल्दी से लिखिए। जब कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब के थ्रू पास होगी भाई, जब भी कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब के थ्रू क्या होगी, पास होगी, तो अब मुझे जरा बताना भाई। चल, ये ग्लास स्लैब है, जल्दी से बनाते रहो हमारे साथ इसे। यह रेक्टेंगुलर ग्लास है। आप लोगों के यहाँ स्कूल के यूनिट टेस्ट का अगर स्कीम आपको मिल गया होगा, शेड्यूल, कि कब कब यूनिट टेस्ट होने हैं, क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, तो मुझे दे दीजिएगा। जितना कॉमन होगा पहले पढ़ा देंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको साइड में बता देंगे। 2 हफ्ते पहले सरप्राइज, अच्छी बात। नहीं हो रहा तो बहुत बधाई हो आपको, आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए इसे, लिखिए। आपका पीसीएम है, वेरी नाइस। क्या याद कर रहे हो आप? ओ, ओके ओके। ये है इंसिडेंट रे, बन गया भाई। ये है नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप सभी हमें बताएं, एयर से लाइट रे जा रही है ग्लास में, तो कौन सा इसमें रेयरर है, कौन सा डेंसर मीडियम है? ग्लास क्या है, डेंसर। तो मुझे बताएं, ये लाइट रे जब इस मीडियम में एंटर करेगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ना। तो लाइट को किधर बेंड कर ले, नॉर्मल के साइड में। थोड़ा ऐसे आएगा ये, क्यों भाई? स्लाइटली बेंड हो जाएगा नहीं, अंदर की तरफ हो जाएगा ना। फिर जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, एंड पॉइंट पे, यहां फिर से क्या करेंगे आप, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अच्छे से समझना। अब जरा मुझे बताना, जब एक ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा या नॉर्मल के पास आएगा? नॉर्मल से दूर जाएगा ना, क्योंकि अब डेंसर से कहां जा रहा है, रेयरर को जा रहा है। तो नॉर्मल से कहां जाएगा, ये दूर जाएगा। तो इसको बाहर निकाल देंगे भाई। तो हम यहां से ये देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल। रटना नहीं है, समझ में आया ना? क्यों? एयर से ग्लास में एंटर किया तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, फिर ग्लास से जब एयर में निकलेगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा, कि ये जो इंसिडेंट रे है इसको मैं अगर आगे क्या करूं, इस तरह से कंटिन्यू करूं, डॉट 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 लाइन से, डॉटेड लाइन से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में नहीं जा रहा है ये। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे ऐसे जाती। इस ग्लास स्लैब के आ जाने की वजह से थोड़ा सा क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, फिर लाइट रे इस तरह से निकल रही है। तो ये जो हमारी इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे के क्या हो जाएगी, पैरेलल। इस रे को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे भाई इसे? सभी रे का मतलब भी जानते रहिएगा, कभी कभी डायग्राम देकर पूछ लेते हैं इनमें किसका क्या है, कौन सा रे है। ये है इमर्जेंट रे, ये है इमर्जेंट रे। इसको कौन सा रे बोलेंगे, बोलो? ये इंसिडेंट रे है। ये रे कौन सा है, ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है तो ए बी वाले रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे भाई इसे, ए बी रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। जो ए बी रे है हमारा वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। जो ये वाला रे है इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जो ये रे है इसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। और ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलेंगे इसे भैया, एंगल ऑफ इमरजेंस। यह है एंगल ऑफ इमरजेंस। यहां है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा। क्यों आर होगा ये,
क्योंकि ये दोनों नॉर्मल है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे ना, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए तो आई का मतलब क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सभी सिंबल का मतलब आपको आना चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है डायग्राम आ जाए आपसे क्वेश्चन करने के लिए, या जो भी आंसर हो करने के लिए आ सकता है। डायग्राम में हर एक टर्म का, हर एक सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए, हर एक रे डायग्राम का मतलब पता होना चाहिए, कौन सा रे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है। ई क्या है भाई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि जो एंगल ऑफ आपका क्या है इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इमरजेंस का हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ इमरजेंस का हमेशा क्या होगा, इक्वल। तभी ये दोनों रे क्या होंगी, पैरेलल। रखिएगा इसको माइंड में। मतलब ये जितने एंगल पे यहां स्ट्राइक किया होगा उतने ही एंगल से यहां क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, लिखिए। अब लिखते हैं ये होता क्या है, लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है ये समझते हैं। अगर ये ग्लास स्लैब पाथ में नहीं होता तो लाइट रे सीधे आती है ऐसे, जैसे हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है। फिगर में डॉटेड लाइन ड्रॉ करने का मतलब कोई एक्चुअल चीज नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है। समझ आ रही है बात अपनी? ठीक है, देखिए तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या है, अगर इसका पाथ, अगर ये लाइट रे डेविएट हो रही है तो क्यों डेविएट हो रही है, रीजन क्या है इसका, मीडियम में चेंज आ रहा है। मीडियम में चेंज आने की वजह से क्या चेंज होगा, उसका स्पीड चेंज होगा, इसलिए पाथ क्या होगा उसका, थोड़ा सा चेंज होगा, डेविएट होगा, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी लाइट, या तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यही पढ़े हैं आपने, देखें। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है या लेटरल शिफ्ट क्या होता है, ये जो आपकी इंसिडेंट रे है जिसको हमने इमेजिनरी लाइन में ऐसे ड्रॉ किया है, और ये जो आपका इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो इनके बीच का क्या है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या हम इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहते हैं। इन्हीं दोनों लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट बोलेंगे। ओके, लिख ले इसे अब हम, लिखिए, लिखिए इसकी डेफिनेशन क्या है ये, लिखिए। When a light ray passes through, when a light ray passes through, when a light ray passes through a glass slab, when a light ray passes through a glass slab, a glass slab, a glass slab, then emergent ray becomes parallel to the, then emergent ray, then emergent ray becomes parallel to the, then emergent ray becomes parallel to the incident ray, then emergent ray becomes parallel to the what, incident ray, कॉमा करके लिखिए, द शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट बोलें या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बात एक ही है। मैं दोनों बोल देता हूं इसलिए कि कहीं आ जाए तो कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ठीक है, द शॉर्टेस्ट और व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट और व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे, बिटवीन इंसिडेंट रे and emergent ray, the shortest or what, perpendicular distance between incident ray and emergent ray is called lateral displacement या फिर lateral shift, lateral displacement और what,
लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट और व्हाट, लैटरल शिफ्ट। क्लियर है भाई? बताओ। तो इन दोनों रे के बीच में जो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? मतलब ये लाइट रे अपनी ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्प्लेस हो गई। अगर ये नहीं होता सीधे जाती, इसके आने की वजह से थोड़ा सा क्या हो गया, नीचे से जा रही है ना ये, तो इसी शिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। कभी कभी ये आता है कि लाइट रे नीचे शिफ्ट होगी कि ऊपर शिफ्ट होगी, तो आंसर अपना क्या होगा, नीचे शिफ्ट होगी या ऊपर, नीचे की तरफ होगी ना, क्योंकि लाइट रे यहाँ बेंड होगी, इसलिए कहाँ शिफ्ट होगी हमेशा, नीचे की तरफ होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है भैया? डन। अब मुझे आप ये बताएं, ये हो गया, समझ गए सब, लिख लिया सबने? विबग्योर हमने पढ़ा, मैं फिर से पूछ रहा हूं कितने जन को है, देखिए आइडिया, ये देखिए विबग्योर ये क्या है भाई बताओ। आप कहेंगे 7 कलर्स ऑफ रेनबो है ना भाई। वी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, ये, फिर सबको पता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या क्या बता रहा है, इसको आप लिखे हैं नोट्स में, लेकिन मैं फिर भी इसको रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है हमारे पूरे लाइट में, इसकी इंपॉर्टेंस है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, वेवलेंथ है। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड कलर का, सबसे कम किसका है, वॉयलेट का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है क्या, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड है क्या, मेजरली इतने ध्यान रखने आपको, इंटेंसिटी भी होगी, ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका किसका है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, नोट करते रहना जिन्होंने पहले लिखा है वो भी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अभी इसको पढ़ेंगे आगे हम। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, ये भी आगे पढ़ेंगे। विग्योर पढ़ने से बात नहीं बनेगी, विग्योर जब पढ़िए तो इतने फैक्ट्स इससे रिलेटेड आपको पता होने चाहिए कि किसके किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे है, किसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं, क्वेश्चन आएंगे इसके एमसीक्यू, शॉर्ट लॉन्ग, जिसमें भी यहाँ आ जाए इसको आपको पता होना चाहिए भाई, अच्छे से ध्यान रखिए। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, ये ग्लास स्लैब है, जो लेटर जिस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी कलर में लिखा गया है।
अब एग्जैक्ट कलर का कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने कोशिश की है, जो जिससे है वैसे लिख दिया। V को वॉयलेट कलर से लिखा गया है, I को इंडिगो कलर से लिखा गया है, B को ब्लू कलर से लिखा गया है, G को ग्रीन कलर से लिखा गया है, Y को येलो कलर से लिखा गया है, O को ऑरेंज कलर से लिखा गया है, R को रेड कलर से। इसके ऊपर रखा गया क्या, एक ग्लास स्लैब। क्या रखा गया है भैया, ग्लास स्लैब। तो सबसे ब्राइट इमेज कौन सा होगा और ब्लर इमेज कौन सा होगा, ऑब्वियस बात है, इन्हीं दोनों में हम समझेंगे। इसमें ब्राइटेस्ट कौन सा होगा, रेड। नोटिस करना, इसको ध्यान रखना, सबसे ब्राइट ये दिखेगा। अब ब्लर कौन सा दिखेगा भाई आपको, ध्यान रखना। अगर रीजन लिखना होगा तो इन्हीं में से दीजिएगा कि रेड का वेवलेंथ वायलेट से क्या है, ज्यादा है, रेड कलर की स्पीड वायलेट से क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑप्शन जो दिए होंगे अगर एमसीक्यू में आते हैं तो इसी से आंसर करना है, इन्हीं में से ही कुछ मिलेगा। समझ में आई हमारी बात, जो आपको ध्यान आया आप लिख लीजिएगा, बाकी एमसीक्यू में रहेगा तो जो रहेगा उसके हिसाब से सोच के लिखिएगा। नहीं लिखना है, अपने से रीजन देना है तो आपको जो याद होगा आप लिख दीजिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा वेवलेंथ से और एनर्जी से आंसर करिएगा हमेशा, ठीक, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। डन, ठीक है भैया, लिख लिए। सबसे ब्राइट इमेज किसकी होगी, रेड की। ब्लर किसकी होगी, ठीक है, वायलेट नहीं दिया है, ब्लू दिया है, इंडिगो जो दिया है वो तो कर लेंगे ना, समझ जाएंगे उसके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें समझ लेना, अब जैसे हमने लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, रेड की। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड किसकी है, सबसे ज्यादा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वायलेट का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब सबसे ज्यादा किसका है, वायलेट का, इसीलिए तो स्काई का कलर ब्लू है, आप जानते हैं। वायलेट क्यों नहीं वो समझेंगे, अभी बताएंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो आपको इमेज के थ्रू दिखाएंगे, पूरा एनिमेशन के थ्रू दिखाएंगे कि स्काई का कलर कैसे चेंज होता है, क्या होता है, कैसे क्या। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन। जब प्रिज्म की हम बात करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किस में मिलेगा आपको, सबसे कम किस में मिलेगा, ठीक है। अब रीजन भी यही होगा, क्यों, क्योंकि रेड की स्पीड सबसे क्या होती है, ज्यादा, इसलिए डेविएशन कम होगा। ये समझ में आ गया। ग्लास स्लैब अगर हम रख देंगे तो सबसे ब्राइट इमेज किसकी होगी, रेड, और ब्लर किसका होगा भाई, वायलेट कलर। इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ऐसे भी पूछ सकते हैं, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। हाई इंटेंसिटी किसकी होगी, रेड की होगी। लो किसकी होगी, हाईएस्ट किसका होगा बताओ भाई, हाईएस्ट इंटेंसिटी किसकी होगी, रेड कलर की, अगर हम ग्लास स्लैब के ऊपर से देख रहे हैं। लोवेस्ट किसका होगा भाई, इंटेंसिटी में भी आ सकता है, किसी में भी आए, सबका मतलब वही है, ब्राइटनेस से है, उसकी इंटेंसिटी से, उसकी एनर्जी से, हर चीज को समझ के रखिए, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमने आपको शीट दी होगी एक, न्यूमेरिकल्स के लिए दिया है ना, शीट सबको दिया है क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हमने। लेंस को पढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर लें, अच्छे से पहले क्लियर कर लेते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, फिर हम लोग लेंस पे मूव करते हैं। शीट निकालिए सब लोग फटाफट अपने, शीट सबको मिली है ना फिजिक्स की, नहीं मिली, क्या बात कर रहे हो। चल भाई क्वेश्चन देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हम लोगों ने लिखा है म्यू इज इक्वल टू, क्या लिखा भाई, एक तो अगर हमें दो मीडियम को कंपेयर करना हो तो हम क्या लिखते हैं, एक तो सिंपली आपने लिखा होगा सी अपॉन वी, सी अपॉन वी। अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरह एब्सोल्यूट है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिलेटिव निकालना हो तो, अगर 1 म्यू 2 निकालना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसके कितने फार्मूले हैं हमारे पास, देखो यहाँ आएगा v2 बाई v1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, है ना भाई, v2 बाई v1। वेवलेंथ में लिखना हो तो ये क्या होगा, λ2 बाई, ये रिलेशन आप सबने पढ़ा है, याद करना।
फिर आपने पढ़ा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से आपके पास क्या है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसमें हमने पढ़ा 1μ2 इक्वल टू क्या होगा, अपॉन 1/2μ1। ये कंडीशन डिराइव किए कल, ठीक। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, जो भी दिया होगा, जो भी मीडियम दिया होगा उसके हिसाब से उसको निकाल देंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। अब जो भी मीडियम दिए होंगे ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेवलेंथ के क्या भी है, इनवर्सली। दोनों ध्यान रखना, यहां से फॉर्मूले बन जाएंगे। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साथ ही साथ वेवलेंथ के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है, बहुत ध्यान समझना। अगर कहीं आ गया, बहुत ध्यान समझना, अगर कहीं आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एयर, इसका क्या मतलब होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसे लिखा जाएगा ये। जब यहां ग्लास है तो ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी भाई, उसकी स्पीड ऊपर नहीं आएगी, नीचे आएगी। जिसका नीचे होगा उसका ऊपर आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का ये मतलब है, ध्यान में समझ में आ रही ना बातें। फिर वेवलेंथ में लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं, लैम्डा ए अपॉन क्या होगा भाई, लैम्डा जी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा होगा उसका स्पीड और वेवलेंथ हमेशा कहाँ होगा, दूसरे राइट साइड में नीचे लिखा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का ये मतलब है, दिमाग में सेट कर लो इसको, समझ आ रही बात। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा राइट साइड में, उसकी स्पीड और वेवलेंथ हमेशा कहाँ लिखनी है, नीचे, डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। फिर जो नीचे है वो कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है भाई, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, पेज नंबर 2 पे फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं लिखना है, शीट में है, सॉल्यूशन बस लिखना है सबको, बस देखिए, बाकी शीट जिनके पास नहीं मिल जाएगा आराम से लिखिए, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं। दिया है इसमें, ए रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम सफर्स रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, फाइंड द वेवलेंथ इन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है 3/2। देख भाई दिया है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, बहुत ध्यान समझ लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन है ये। दिया है वेवलेंथ किसमें भाई, एयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस सफर फ्रॉम एयर टू दिस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट इन एयर कितना दिया है, 5400 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितनी मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं भाई, जिन्हें नहीं पता है वो राइट साइड में लिखते चलें। फिर दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया है 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, लेकिन 3/2 आप लिख के काम चलाओ। हमें निकालना है वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ग्लास, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ग्लास। लाइट की वेवलेंथ किस मीडियम में निकालनी है भैया, ग्लास में निकालना। अब जरा बताना, हमने आपको पीछे बताया क्या, अभी बता कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है भाई, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या है, हमें किस मीडियम में निकालना है रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ, ग्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या हो गया, यहां क्या लिखेंगे, ये होता है म्यू जी अपॉन म्यू ए, या इसी का मतलब क्या है भैया, लैम्डा जी अपॉन क्या होगा, लैम्डा ए। यही बनेगा रिलेशन, बोल भाई हाँ ना बोल, यही बनेगा ना। ये दिया है क्या हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है, ये 3/2। ये हमने निकालना है लैम्डा जी, लैम्डा ये दिया है क्या, कितना है, करो भाई इसे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, जहां जी लिखा है वहां ए लिखना पड़ेगा, जहां ए है वहां क्या लिखना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये, यहां लिखेंगे ए, यहां क्या आएगा जी। तो जी हमारा नीचे आएगा, ए कहां होगा,
ऊपर। सो लैम्डा ए कितना दिया है, एयर में कितना है भाई 5400 एंगस्ट्रॉम दिया है, हमें निकालना है लैम्डा जी। सॉल्व करें इसे, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, कितने टाइम जाएगा ये 1800 एंगस्ट्रॉम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3600 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा आंसर। तो ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया क्या, कितना हो जाएगा 3600 एंगस्ट्रॉम। फॉर्मूले अच्छे से यूज करना सीखिए, वैल्यूज लिखिएगा आ जाएगा, ठीक है भैया। इसको करेक्ट करना, यहाँ लिखा है ANG, जी आ गया है ना दोनों में, उसको लिखना है ANG, लिख लीजिए इसको ANG, जी दोनों में आ गया ना, नहीं ANG होगा। लिख लिया भाई। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस, हटाओ इसे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब VA निकालना है। और इसमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विनोद दोनों में यही लिख दिए हैं 3/2। तो भाई क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर ये लिखा है इसका मतलब क्या है μg/μA। स्पीड में लिखेंगे तो यहां क्या होगा भाई VA/VG होगा, हमें निकालना है VA, वैल्यूज रखते हैं। μg क्या दिया भाई 3/2 रख लो, VA हमने निकालना है भाई, ये क्या दिया है, ग्लास में इसकी स्पीड कितनी है 2 × 10⁸। सॉल्व करते हैं इसे, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में लाइट की स्पीड यही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों भाई, जल्दी से देख लो इसे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होगा, नोट करिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज, हटाओ इसे। थर्ड क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है भैया 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड 1.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोल भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1000 होता है क्या, 1 किलोमीटर में होता है भैया 1000, 1000 का मतलब कितना हो गया 10⁻3। अब प्रोडक्ट में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 1.25 × 10⁻, में कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। यह है स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है हमें, C कितना दे रखा है भाई 3 × 10⁸, बाकी ये तो आपको याद भी होगा। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा जा रहा है, हो जाएगा क्या, फार्मूला क्या है अपने पास, μ/C/V है क्या भाई, C कितना दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कितना है 1.25 × 10⁸। इसे सॉल्व कर लेंगे, बोल भाई कर लेंगे इसे, 10⁸ से 10⁸, ये कितना हो जाएगा 300/125, 25 से कैंसिल करो इसे, कितना आएगा 25 1 25, 25 2 दिस, 25 5 दिस, 5 से करेंगे 5 2 10, 5 4 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम क्या आ जाएगा भाई 2.4। इज इट राइट, यही होगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मूले रिवाइज करके आइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करेंगे। डन, ओके ठीक है ना, ठीक है फिर, थैंक यू।